गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 इन टेक्स्ट का। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अंदर वाला लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन चैप्टर का, फिजिक्स क्लास 10। इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। तो देखो, कन्वेक्स मिरर का अगर मैं बात करूँ ना बेटा, ये जैसे कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर का एक प्रॉपर्टी होता है कि कन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज देता है। ये देखो, ये इमेज ए डैश बी डैश, और ये ऑब्जेक्ट। तो ये देखो, ऑब्जेक्ट बड़ा है ना और इमेज के छोटा है, तो कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज देता है। जैसे ये देखो, ये भी कन्वेक्स मिरर है, इसमें पॉलिश सरफेस क्या होता है, ये वाला। जैसे इसमें पॉलिश सरफेस क्या होगा, ये वाला। तो कन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी होता है कि ऑलवेज ये छोटा इमेज देता है। मतलब कन्वेक्स मिरर बड़ा इमेज दे ही नहीं सकते, उसको बनाने ही नहीं आता है। ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर अगर छोटा इमेज, अच्छा एक प्रॉपर्टी और, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देते हैं। कन्वेक्स मिरर को रियल इमेज बनाने आता ही नहीं है। और अगर वर्चुअल और इरेक्ट है, इसका मतलब कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा राइट में इमेज बनेगा। तो कन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि यहाँ पे बोला है कि कौन सा मिरर इनलार्ज इमेज देगा। अब कन्वेक्स मिरर को देखो, ये यहाँ पे छोटा दिया, डिमिनिश, देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, नहीं, और इमेज देखो कितना छोटू सा बना। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आता है तो वो कैसा आता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कैसे आता है, आ जाए पैरेलल। लेकिन ये कहाँ पे मिले, यहाँ फोकस पे। तो ये फोकस पे तो पॉइंट साइज बनाया है ना, ये कैसा इमेज बनाया, पॉइंट साइज बनाया। तो ये पॉइंट साइज बनाया, इसका मतलब क्या आप समझा, इसका मतलब समझा कि ये पॉइंट साइज इमेज दिया, तो वो हाईली डिमिनिश्ड हो गया। तो पॉइंट साइज बन नहीं सकते, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा फिर, कनकेव पे, क्योंकि ये इनलार्ज इमेज दिया नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो बोला कि इनलार्ज इमेज दे और इरेक्ट इमेज दे। तो ये देखो, यहाँ पे इरेक्ट इमेज है या नहीं है, यहाँ पे इनलार्ज है या नहीं है। जो जिसको बोलते हैं कि ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो, पोल और फोकस के बीच में। डेंटिस्ट इसी का यूज करते हैं, आपकी टीथ को पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं, तो टीथ कैसा होता है, इनलार्ज इमेज बनता है और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। यस, वही तो आपको बोला है कि आप एक ऐसा मिरर का नाम बताओ जो इरेक्ट भी दे और इनलार्ज भी। देखो, इरेक्ट भी दिया और ये कैसा दिया, इनलार्ज भी दिया। ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये वाला इमेज कैसा है बेटा, इन्वर्टेड। कैसा है, इन्वर्टेड। ये वाला इमेज कैसा है, इन्वर्टेड। तो इरेक्ट नहीं है ना। ये वाला इमेज कैसा है, इन्वर्टेड। ये वाला इमेज कैसे है, पॉइंट साइज रियल, रियल ही मिल जाएगा, रियल में जाए तो इन्वर्टेड ही होगा। अच्छा, यहाँ पे भी रियल ही मिल जाए तो इन्वर्टेड होगा। तो इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब यही इरेक्ट है, बाकी सब इन्वर्टेड है। तो कनकेव मिरर में एक ही ऐसा लोकेशन है जहाँ पे एनलार्ज और इरेक्ट इमेज बनता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनकेव मिरर में एक ही लोकेशन है जहाँ पे एनलार्ज और इरेक्ट इमेज बनता है, और वो है कि जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखो, पोल और फोकस के बीच में। तो आपका आंसर बोला कि कौन सा मिरर इनलार्ज बनाता है, तो कन्वेक्स को तो ये देखो, कन्वेक्स को तो इनलार्ज बनाने आता नहीं है, तो कौन सा बनाएगा, कनकेव। तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा कनकेव मिरर। तो यहाँ पे ओनली आप कनकेव मिरर लिख दोगे ना, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो ओनली आप कनकेव मिरर लिख दोगे ना, तब भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो इतना डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये जस्ट मैं आपको ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बनाया है, आपको नहीं बनाना है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो यू नीड टू ओनली राइट दिस मच ऑफ आंसर, ओके। इफ यू राइट दिस मच ऑफ आंसर जस्ट इन 1 word, that is sufficient. Thank you, I hope you got it.